नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा आज से ही नहीं, कई सालों से चल रही है, लेकिन इसकी बातें जब भी होती हैं, इसको टाल दिया जाता है। वहीं बीजेपी इसको लगातार कोशिश कर रही है कि पेश किया जाए और देश में लागू किया जाए, लेकिन वहीं विपक्ष इसे कहीं न कहीं कतराते हुए नजर आते हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी बैठक रही, इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। इन्हीं तमाम मुद्दों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के रूप में शशांक जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पे एक बार फिर रोक लग गई थी, क्या पुनः लागू होगा? अगर लागू होगा तो कब तक लागू होगा और इसमें क्या रहेगा खास? क्या लोकसभा और विधानसभा की चुनावें एक साथ होंगी या फिर सभी चुनावों को एक साथ कराया जाएगा? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, कि जो भी कानून कहीं न कहीं देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, उन सभी चीज़ों को ला करके और समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जो अहम भूमिका प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करना जो है वो हमारा उद्देश्य है। लेकिन विपक्ष को कहीं न कहीं समझने की आवश्यकता है। जैसे ही कोई कंस्ट्रक्टिव बात होती है, तो इनको पसंद क्या है? इनको वो चीज़ें पसंद हैं जो विभाजनकारी हो। इनको वो चीज़ें पसंद हैं जो समाज में वैमनस्यता के भाव जो हैं उनको पैदा करने वाले हों। लेकिन समाज के एकीकरण की बात जब होती है, राष्ट्र के निर्माण की बात होती है और सबको साथ लेकर के राष्ट्र के संसाधनों को बचाने की जब बात होती है, तो ये भ्रम क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत संविधान की जानकारी है और 1947 के बाद देखा गया कि जैसे ही सरकार बनती है, भारत का निर्माण होता है और भारत का, मैं कहूँगा कि एक तरीके से विभाजन होता है और उसके बाद संविधान के निर्माण के पश्चात आपने देखा कि 4 इलेक्शन लगातार जो हैं एक साथ होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न पे होता है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि सारी चुनावी प्रक्रिया जो है वो बदल जाती है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, हमारी पार्टी का भी स्पष्ट रूप से मानना है कि एक बहुत बड़ा श्रम बल हम अपने देश में आईएएस, आईपीएस, शिक्षक और विभिन्न अधिकारीगण इसलिए बनाते हैं, उनके निर्माण में कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्र के संसाधनों की होती है, लोगों की गाढ़ी कमाई की होती है, वो इसलिए होती है कि उनका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन उन क्षेत्रों में हो जहां वो समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सके और ग्राउंड जीरो तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में उनकी भूमिका हो। लेकिन जब हम उनको चुनाव के दौरान लगाए रखेंगे, जब उनका उपयोग आए दिन नए नए चुनावों में होगा, तब कहीं ना कहीं ग्रामोदय, अंत्योदय जिसके लिए हम काम करते हैं वो कैसे होगा। तो इसको भी देखने की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन दूरगामी परिणाम इसका यही निकल करके आएगा कि राष्ट्र के हित में, देश के हित में, देश के संसाधनों के हित में ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि ये आगे निकल करके आएगा और समाज को एक नई दिशा देने में इसकी अहम भूमिका होगी, जिसको विपक्ष जो है वो नहीं समझ पा रहा है। विपक्ष को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, वो आए दिन आपने देखा कि कभी ईवीएम पे प्रश्न खड़े कर देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान सबने देखा है कि इनका भी बूथ एजेंट जो है वो वहाँ उपलब्ध होता है। पहले 2-4 वोट जो हैं वो दिए जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट चेक किया जाता है। जब ईवीएम सेंटर पे पहुंचता है तो उस पे सील लगाया जाता है। उस दरवाजे के बाहर भी विभिन्न दलों के लोगों को बैठाने की को अलाउ किया जाता है। सर, विपक्ष तो ये भी कहता है कि चुनाव आयोग भी भाजपा के अधीन है, ईडी सीबीआई भी भाजपा के अधीन है, यानी जितनी बड़ी एजेंसियां हैं सब पे विपक्ष यही आरोप लगाता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के अधीन है। देखिए, एक बहुत बड़ा एजेंडा खास करके भारत सरकार के विरुद्ध चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो आपने देखा कि विश्व में 3 लॉबी जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं किसी भी देश को प्रभावित करती है। एक तो वायल लॉबी, दूसरा फार्मा लॉबी और तीसरा वेपन्स की लॉबी। वायल लॉबी जो बार बार प्राइस को अप डाउन करके अपने जो उनके जो नेगोशिएटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, खास करके जो विभिन्न दलों में जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करके देश को अस्थिर करना चाहते हैं। शशांक जी, सवाल एक ये भी है बड़ा अपने आप में कि जो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर
लागू करना चाहती है, लेकिन एनडीए के लोग ही जब इसकी बात की जाती है, इसकी बहुमत की बात की जाती है, तो वो दरकिनार हो जाते हैं, जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कुछ एक लोग खास करके, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जी। कुछ एक सांसद वहां उपलब्ध नहीं थे, जी। वो देखने की आवश्यकता है। जी। आपने देखा कि जिस समय ये वोटिंग हो रहा था उस समय कितने लोग हमारे साथ खड़े थे, एक बहुत जी। बड़ा बहुमत तो हमारे साथ खड़ा था, जी। लेकिन विपक्ष के लोगों ने भी हमारे पक्ष में मतदान किया है। जी। तो कुछ एक लोग जो उपलब्ध नहीं थे उनको समझाने की आवश्यकता है, बैठ करके, इसीलिए तो मीटिंग्स होती है ना। जी। शशांक जी, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वहां उपस्थित नहीं रहे, तो इसे ये भी बिहार के समीकरण में एक अपने आप में सवाल होता है कि क्या एनडीए में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि देखिए, बिहार में अभी चुनाव आने वाला है। बिहार विधानसभा का अगर यूपी के बाद बात करें तो बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, राजद के कुछ एक छुटभैया नेता जो जी। हैं वो आए दिन कुछ एक अपने प्रायोजित लोगों के माध्यम से जी। समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं विगत 20 वर्षों से, और आपने देखा कि उससे भी कई ज़्यादा वर्षों से। जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं, और खास करके एनडीए अलायंस में जो भी दल है उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इस विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकीकृत करके कैसे हम आगे बढ़ाएं। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग अपने परिवार में अपने परिवार वालों के सगे नहीं हैं, तो जो लोग सिर्फ अपने परिवार और अपने लोगों को ही जानते हो और समय पड़ने पे अपनों के भी नहीं है, उनका भी गला काटने में इन लोगों को दिक्कत नहीं है, वो आरोप किसके ऊपर लगाते हैं? जो सामाजिक वैमनस्यता को दूर करके सामाजिक एकीकरण के लिए काम करने वाले लोगों पे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर हो, चाहे जीडीपी के संदर्भ में हमारा जो ग्रोथ है, देश का जो ग्रोथ है वो, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक स्तर पे जो व्यापारी गण है उनमें भी भारत का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा हो, इसके लिए हम काम करते हैं, हमारी सरकार का। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के युवा प्रवक्ता यानी शशांक जी, जिन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया, खासकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इन्होंने बातें रखी। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगला स्टैंड क्या होगा, साथ ही 2047 को लेकर यानी मोदी जी का जो सपना है उस सपने पे भी इन्होंने जिक्र किया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।